जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज जैसा कि जानते हैं मेरे दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एससी पेट और एसएससी को लेकर मैं चल रहा हूं मेरे दोस्तों। और टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई क्या एवरेज। तो आज हम लोग एवरेज ऐसे स्पेशल क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों कि वे स्पेशल क्वेश्चन आपके क्या इंपॉर्टेंट हो जाए यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो मेरे दोस्तों आज की ये वीडियो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले स्टूडेंट हैं सभी के पास शेयर भी कर देना और आप भी बढ़िया से देख लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं 5 से 7 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में फंसने वाले मेरे दोस्तों। तो इसीलिए ये बातें आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कम से कम ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन से आ जाए मेरे दोस्तों। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन देखने के बाद आप कैसा फील करते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन को लाता हूं। तो दोस्तों आज तो आप लोगों को साउंड बहुत बढ़िया आ रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज कुछ चेंज भी है। माइक मैंने ऐसा ले लिया कि अब फैन भी चल रहा है तो उसकी भी साउंड आपको नहीं सुनाई देगा मेरे दोस्तों। और जो बगल से गाड़ी वगैरह जाते था ना, जो ज्यादा साउंड करता है वही हो सकता है हल्का फुल्का आए, नहीं तो जो हल्का आवाज करता था वो भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कॉस्टली हुआ। देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है सबसे बड़ी संख्या पर, क्या सबसे बड़ी संख्या पर, और एक बनता है सबसे छोटी संख्या पर। तो दोनों क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। यानी ये लॉजिक जो है, इस पे कौन सी लॉजिक लगानी है सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा मेरे दोस्तों। देखिए कह रहा है क्या कि 9 लगातार, जब लगातार की बात होगी तभी हम ये मेथड यूज करेंगे मेरे दोस्तों। अच्छा मेरे भाई एक बात बताइए कि अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं मैंने ऐसे लिख दिया मेरे दोस्तों। और ये क्या है, कंजुकेटिव नंबर है। यानी अगर हम कहें तो ये लगातार संख्याएं, संख्याओं की बात अगर हम करें तो इसमें से जो सबसे यानी लगातार हो तो इनके बीच में आए, यानी बीच का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके उधर टर्म से जितने हो और इधर टर्म से जितने हो सब इक्वल हो। तो मेरे दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात करें तो एक तरफ हमारा क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा, एक तरफ 4 ये हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ कि 9 लगातार संख्याएं सभी का एवरेज इसने कह दिया 63। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यानी यही तो एवरेज होगा। यानी एवरेज की बात करें तो एवरेज में जो आएगा हमारा नंबर वो यही तो होगा, यानी बीच वाला यही गोला तो आएगा। अब अगर बात ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या की बात पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या हो रही है तो मेरे दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। ये सबसे लास्ट में जो स्पेस होता है वही सबसे बड़ी संख्या होती है, और ये सबसे लास्ट में इधर यानी इधर का लेफ्ट में जो होता है लास्ट का वो सबसे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, यानी छोटी संख्या की बात करें। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाए तो सर कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व ये करना मेरे दोस्तों 63 लिख दिया आपने और जितने स्पेस यहाँ है 1 2 3 4 इन 4 स्पेसों को इसमें ऐड कर दो तो 63 और 4 क्या हो जाएगा 67, और ये आपका हो गया आंसर मेरे दोस्तों। क्या बड़ी संख्या की बात करें, अगर छोटी संख्या पूछा होता तो 63 है, अगर आपको ये लेफ्ट में जाना है और छोटी संख्या तो माइनस कर देना मेरे दोस्तों। तो जब इसमें से अगर आप माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप सोचते हैं सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे डिटेल्स में थोड़ा समझने को मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे दोस्तों अगर कंजुकेटिव नंबर की बात है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये आपने ये 63 कह दिया तो इसके बाद ये 64 होगा, ये आपका 65 होगा, ये आपका 66 होगा, ये आपका 67 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों कंजुकेटिव नंबर क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 62 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये 59 हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल्स में आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो माँ का दरबार सजाने के लिए सभी लोग इधर से साउंड यानी कि अगर कहें तो डीजे लेकर जा रहे हैं और माँ की मूर्ति भी लेकर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा असुविधा हमको हो रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमारी जो माइक है वो आवाज भी क्रिएट ना कर रहा हो, तो ऐसा कुछ हो सकता हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा हम रुक भी जा रहे हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही मजेदार है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, जो अभी अभी पहला क्वेश्चन किए उससे ये डिफरेंट है। तो फिर इसको कैसे करना वो भी मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा मेरे दोस्तों। कह रहा है क्या 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 41 क्रमागत संख्याएं, 41 क्रमागत ऐसे 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 सब संख्याएं होंगे, और मैं आपसे कह देता हूं कि यहाँ कहीं 41 होगा, उसके बाद फिर ये संख्याएं होंगी। मेरे दोस्तों ये आप जानते हो, ध्यान देना कि एवरेज के
इधर जितने नंबर होंगे एवरेज के इधर भी जितने नंबर, क्योंकि 41 दिया है। 41 ऐसा एक नंबर है जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों, कि बीच वाला नंबर कोई कर दे और इधर जितने स्पेस होंगे 20 नंबर का स्पेस कर हो जाएगा और ये भी 20 नंबर का स्पेस हो जाएगा। मतलब एवरेज को टच करने के बाद, एवरेज को लिखने के बाद राइट में 20 स्पेस हम दे देंगे, यानी 20 नंबर को रख देंगे और इधर भी लेफ्ट में 20 नंबर को रख देंगे। इस तरह से 20 और 20 40 और 1 41 क्या हो गए, क्रमागत विषम संख्याएं हो गए। लेकिन ध्यान देना मेरे दोस्तों कि जब ये 41 कह रहा और सबसे बड़ी संख्या कह रहा, तो ये जो स्पेस इधर आएगा वो स्पेस कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी 20 दूना 40 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में है, समझ में नहीं है, भाई ये 40 कैसे हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से पहले समझिए। ये आपका 41 हो गया और 40 आपने जोड़ दिया, ये आपका 81 सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगी। अगर स्मॉलेस्ट पूछता मेरे दोस्तों तो 41 में से आप क्या करते मेरे दोस्तों, 40 को घटा देते, फिर आपका स्मॉलेस्ट नंबर 1 आ गया। अब आपके दिमाग में ये खटक रहा है कि भाई ये हो कैसे रहा है। चलो मैं आपको समझा रहा हूं ना, आपके सभी डाउटों को मैं क्लियर करूंगा मेरे दोस्तों। बस आपको एक ही काम करना है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और एक तरह सा कमेंट करने के बाद वीडियो को फॉरवर्ड कर दो अपने फ्रेंड के पास जो क्या एवरेज नहीं तैयार कर पाए मेरे दोस्तों। और यूपी ट्रिपल पेट में एवरेज का क्वेश्चन फिक्स है मेरे दोस्तों, और जो मैं करा रहा हूं ना गारंटी बता रहा हूं इन्हीं में से आने वाला है, जो मैंने तीसरा पार्ट ये आपके सामने लाया दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए मेरे दोस्त, ये 41 नंबर क्या है, ये खुद अपने आप में एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो आएगा वो 42 42 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 43 आएगा, फिर इसके बाद आपका 44 आएगा, फिर इसके बाद आपका 45 आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों आपसे क्या कहा गया, विषम संख्या है। और कितनी विषम संख्या है मेरे दोस्तों, इसके बाद कितनी विषम संख्या है, 20 विषम संख्याएं, 20 विषम संख्याएं। और कैसी संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, ये अब देखा जाए इसके बाद विषम संख्याएं 1 2 हुआ ना, अगर 2 विषम संख्याएं ले रहे हैं तो कितने स्पेस हो रहे हैं मेरे दोस्तों, 4। ऐसे हम अगर क्या लिख दें, 46 लिख दें, 47 लिख दें, फिर हमने कहा भैया चलो 1 1 2 3 यानी 3 विषम संख्या हमने लिया, तो 1 2 3 4 5 6 स्पेस तय करना पड़ा मेरे भाई। तो आपको कितने चाहिए, 20 विषम संख्याएं चाहिए। तो यहां से यहां तक चलने में, यानी यहां से लेफ्ट से, यानी इस एवरेज से राइट में चलने में आपको 2 गुणे कितना, 20 स्पेस चलना पड़ेगा, 20 दूना 40 यानी 40 स्पेस चलना पड़ेगा, यानी वो 40वां नंबर ही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगी। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा। सेम यही लॉजिक इधर भी लगाना था कि 20 क्या है, ऑड नंबर है, और लेकिन 20 ऑड नंबर कितने स्पेस देंगे, तो ये 40 स्पेस देंगे। तो 41 में से 40 को घटाया तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 आया मेरे दोस्तों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। 14 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक तो सबसे बड़ी वाली संख्या की बात करें और छोटी संख्या, दोनों का आंसर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये एक बात बताओ, ऐसे 14 संख्या मतलब ऐसे संख्याएं ढेर सारी होंगी और उसमें से बीचों बीच में किसको रख दिया जाए, 14 को रख दिया जाए, सॉरी बीचों बीच 107 को रख दिया जाए। और 107 संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। लगातार की बात कहा भैया, लगातार की बात करें तो 107 के तुरंत बाद आने वाला 108 होगा, जो कि हमारा सम संख्या इवन नंबर होगा। और 107 से तुरंत पहले आने वाला 106 होगा, जो कि हमारा एक इवन नंबर होगा। तो मेरे दोस्तों अब एक बात बताइए, 14 सम संख्याएं थी जिनमें से 1 और 2 सम संख्याएं आपने हटा दिया, तो मेरे दोस्तों कितनी सम संख्याएं इधर होंगी, कितने होंगे दोस्तों, 14 में से 2 गया तो आपका 12 बचा, 12 में 6 इसका हिस्सा आएगा और 6 इसका हिस्सा आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, 6 सम संख्याएं होंगी, ध्यान देना सम संख्याएं होंगी। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 6 सम संख्याएं तो स्पेस कितने लेंगे, 6 गुणे 2 यानी 12 का स्पेस लेंगे। अगर हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या, तो 108 में आप 12 को जोड़ दो, 12 8 20 120 हो जाएगा मेरे दोस्तों। छोटी संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो 106 में से 6 दूना 12 घटा दो मेरे दोस्तों, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। ये आपका आंसर हो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो अगर आपको समझ में आए, क्वेश्चन आपको समझ में आए तो लाइक कर दो यार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बंद कर पकया। चलिए दोस्तों ये चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और चौथा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार है। पूछिए क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वही लगा पाएगा, वही व्यक्ति लगा पाएगा जो इस वीडियो से पहले यानी सेकंड पार्ट देखा होगा। जिसने नहीं देखा भैया उनसे नहीं लगने वाला, ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। कह रहा प्रथम 101 स्पेस संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था
कि मेरे दोस्तों ये देखो 102 आया एवरेज, 102 एवरेज जो आया है 101 से कितना ज्यादा है 1, तो 101 की बात करें तो किसी भी नंबर में कोई भी नंबर हो, जितने नंबर होते हैं उतने नंबर में 1 जोड़ के अगर यानी n+1 का रूल अगर हम देखें कि यही n+1 खुद एक एवरेज है, तो ये दोस्तों कब होता है, ये तब होता है जब ये सम संख्याएं होती हैं मेरे दोस्तों। क्या होती है, सम संख्याएं। इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हुआ मेरे भाई, एक सम संख्या आपका ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये 5वें टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूं ना, ये क्वेश्चन यूपी SSC पेड में हो सकता कहीं ना कहीं छप जाए। पूछिए क्यों, क्योंकि 4 संख्याओं की जगह पे 4 व्यक्तियों का कह सकता है, या 4 विद्यार्थियों का कह सकता है, या 4 क्रिकेटरों का कह सकता है। मतलब यहाँ पर लोगों में से 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये लोगों से निर्धारित या लोगों पे डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन बनाएगा आपके एग्जाम में, ये बात आप मान के चलिए। क्या है, क्या क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 26 है और अंतिम 3 का औसत 24.5 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम समझते हैं दोस्तों कि 4 संख्याएं हमने मान लिया कि वो 4 संख्याएं A, B, C और D होंगे। अब इसमें से कह रहा प्रथम 3 का औसत यानी A+B+C। अच्छा दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज 26 होगा। अगर मेरे भाई ये कह दूं कि तीनों का सम निकालो, तीनों का सम निकालने के लिए ये 3 यहां पर मल्टीपल में हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा अंतिम 3, अंतिम 3 की बात करें तो B+C+D हो जाएगा और Y3 हो जाएगा। वो कितना दे रहा है, 24.5 हो जाएगा। लेकिन हम सम कह रहे हैं दोस्तों, पदों का योगफल निकालना हो तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। अब मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन और इक्वेशन को घटाने की कोशिश करें, यानी घटाएं यहां से ऐसे करें, तो ये देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर से A और -D बचेगा। मेरे दोस्तों दोनों में कॉमन नंबर है ये दोनों, तो 26 में से इसको घटा दीजिएगा तो 1 क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 3 का दोनों में कॉमन था तो 3 से मल्टीपल कीजिए यानी 4.5 हो जाएगा A-D। जब A-D बराबर 4.5 है तो अंतिम संख्या ये D ना होके इसकी जगह पे 19 कहा है। देखो यदि अंतिम संख्या 19 है तो A-B-C-D अंतिम संख्या तो ये D हुआ और D का वैल्यू 19 दिया है, तो A-19 इक्वल 4.5 यानी A इक्वल 9 4 23 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 19 4 23 हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा आंसर A का। लेकिन कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में कह सकता है कि यदि पहली संख्या 19 है तो अंतिम यानी अंतिम संख्या ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन भी वो क्या कर सकता है, फोल्ड कर सकता है मेरे दोस्तों। लेकिन वो जब भी करेगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो बड़ा आएगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो निगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन पे अभी से मोहर मार लो, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी SSC फिट में टपक जाएगा। क्यों टपकेगा मैं आपको बता दूं। इसमें कह रहा क्या कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है कि कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई व्यक्ति जा रहा, वहां से निकल जा रहा और उसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ रहा है। सेम इसी मॉडल पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संख्याओं का कोई समूह है, संख्याओं को भूल से यानी संख्याओं को भूल से उल्टा लिख दिया जाता है या संख्याओं को निकालकर उसकी जगह पे कोई दूसरी संख्या रख दी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक व्यक्तियों पर और एक संख्याओं पर आधारित। तो भैया मेरे क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लो अब की बार के लिए। और मैं बता रहा हूं इससे पहले जो 2022 में पेपर हुआ था, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा सेम बताया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सेम डिजिट के साथ में मेरे भाई। और मैं चिल्ला चिल्ला के सभी से कहता था भैया कि मेरी वीडियो को देख लो, लेकिन कोई देखता नहीं था। और जब वो चीजें आ गई तो सभी लोगों ने चिल्ला के बताया हाँ आ गया। तो मेरे दोस्तों गारंटी है, प्रूफ है, 2022 के पेपर में आप चले जाइए, मेरा बताया हुआ सेम क्वेश्चन आया, मेरे वीडियो को चेक भी कर लीजिएगा। साथ में मैं ये भी बताया था कि भैया जो आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन है उसको भी देखते जाओ, क्योंकि पाई चार्ट के ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में जो पॉइंट में दिया और रेशियो था ही नहीं, रेशियो था ही नहीं मेरे दोस्तों। और रेशियो दे दिया था भाई, कंपनी के आयात निर्यात का रेशियो दे दिया था। प्रश्न में रेशियो कह रहा और पॉइंट में ऐसे लगा दिया था, 0.9 लिख दिया था, ऐसे 3.5 लिख दिया था। लड़के सब परेशान कि भैया ये काम किया है गलत, एग्जामिनर ने गलत कर दिया है। क्या गलत कर दिया? ये पॉइंट ना होके एक और रहता है, एक और ये लगाना भूल गए एग्जामिनर। और लड़के सोचे चलो अपनी मर्जी से हम लगा लेते हैं। मेरे भैया 2 नंबर में कहीं रेशियो लिया जाता है तो ना उसका डिनोमिनेटर और ना उसका न्यूमरेटर, यानी ना उसका अंश ना उसका हर, कभी भी 0 नहीं हो सकते। और यहां पर आप उसका अंश 0 कर दियो,
कभी किसी भी दो नंबर का रेशियो लिया जाए, कभी भी उसमें से कोई एक भी नंबर, यानी चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, अनुपात के इधर वाला नंबर या अनुपात के इधर वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकते मेरे भाई। तो आप इतना होशियार बनने की क्यों जरूरत की है? आप सोचे कि एग्जामिनर ऐसा भैया कि क्या करना है, एक पॉइंट वो लगाया है, शायद गलती से वो प्रिंट करना भूल गया, चलो एक प्रिंट हम ही कर देते हैं, तो ऐसा प्रिंट कर दिए और फिर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, गलती हो गई, फिर आया ही नहीं। और ऐसा उन्हीं लड़कों से होता है जो पूरी की पूरी टॉपिक पढ़ते नहीं, पूरा का पूरा नॉलेज लेते नहीं, और अधूरा नॉलेज लेके सोचते हैं हाँ कि भैया अब हम सबसे ज्ञानी बन गए हैं, और ज्ञानी बनने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन। मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने बना दिया। चलो दूसरे पेन से लिखेंगे। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है मेरे दोस्त, यानी 2.5 kg औसत वजन बढ़ जाता है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, औसत वजन का मतलब मैंने जब पहले पार्ट में पढ़ाया था तो औसत वजन का मतलब यही था, क्या था मेरे दोस्तों, कि सभी में एक जैसी राशि बांटी जाए, जितने नंबर व्यक्त हो उनमें एक जैसी राशि बांटी जाए, औसत होगी। जब 56 kg वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त कह रहा है कि इन 8 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की जगह पर, इसमें से कह रहा क्या कि किसी एक व्यक्ति की जगह पर, कौन से व्यक्ति, 56 kg वाले व्यक्ति की जगह पर, यहीं पर कोई व्यक्ति रहा होगा जो 56 kg, हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो, मतलब कहीं ना कहीं रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों इन 8 व्यक्तियों का जो एवरेज था, मैंने कहा इनका जो एवरेज था, दूसरे पेन से लिखते हैं, इनका जो एवरेज था मेरे दोस्तों वो मैं खुद मान लेता हूं कि 56 kg था भैया। अब यहाँ 56 kg वाला व्यक्ति गया और उसकी जगह पे आया। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति समूह में से निकलता हो और अगर उसकी जो कमाई हो या उसका जो वेट हो, अगर वो एवरेज से क्या हो, एवरेज से डाउन हो, यानी एवरेज से कम हो, तो निकलने पर सभी के एवरेज क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, क्या होते हैं, एवरेज में फायदा हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो कि हमें वो जो व्यक्ति आ रहा हो, यानी इधर आ रहा हो, यानी इनके समूह में आ रहा हो, और वो जितना भी उसका वेट या अमाउंट लेके आ रहा है वो हमारे एवरेज से कम हो, तो इसका मतलब जब ये आएगा तो पूरी फैमिली को, पूरे व्यक्ति को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर फायदा हो रहा है मेरे दोस्तों, एक नए व्यक्ति को, ये नया कोई व्यक्ति है, इस नए व्यक्ति को मैंने क्या कर दिया भैया, बुलाया, और वो जब आया तो वो 56 kg वाले व्यक्ति की जगह पे आया था, तो आया तो मैंने कहा भाई तेरा भी 56 kg ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा नहीं मैं आ रहा हूं तो सभी को 2.5 kg बढ़ जाएगा, तो 2.5 kg ये खुद बढ़ गया, 2.5 kg खुद बढ़ गया, मतलब ये सभी लोग 8 लोग 2.5 kg बढ़ गए। तो इसका मतलब व्यक्ति की, अगर हम व्यक्ति का वेट समझें, अगर हम कहें कि व्यक्ति का कितना ओजन था, व्यक्ति का ओजन, तो व्यक्ति का ओजन आपने तो पहले कह दिया 56 kg, लेकिन 56 kg तो होता, लेकिन कह रहा है मेरे आने से सभी में 2.5 kg बढ़ गए हैं, यानी 2.5 kg बढ़ गए। इसका मतलब मैं ऐसा कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लाया हूं कि जो सभी में बांटा जाए तो 2.5 kg का बढ़ोतरी सभी को मिल जाएगा। तो कितने लोग थे भैया, 8 लोग थे, 2.5 की बढ़ोतरी हुई, यानी अगर हम 2.5 अटैक कहें तो 20 होता है, और इसमें अगर हम देखें तो इस तरह से 76 kg हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 76 kg। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ऐसे जानदार टॉपिक आपको एवरेज के पढ़ने हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। क्यों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन 7 नंबर हूबहू उसी तरह का है, सेम टू सेम। ये इसलिए क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कह रहा क्या कि 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी ऐसे अगर मैंने लिख दिया, ऐसे मान लो मैंने 35 व्यक्तियों को लिख दिया। ये टोटल नंबर कितने थे मेरे दोस्तों, 35 व्यक्तियों की है। हाँ 35 व्यक्तियों की, 35% है व्यक्तियों की बात करें। इसके बाद कह रहा क्या कि जबकि इनका एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, 40। एवरेज का मतलब इन सभी को 40-40 ही बांटा गया, यानी 35 व्यक्तियों को 40-40 बांटा गया। फिर कह रहा क्या, उनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल होते हैं। 5 नए व्यक्ति, 1 2 3 4 5, ये 5 नए व्यक्तियों को मैंने शामिल कर दिया मेरे दोस्तों। ये 5 नए व्यक्ति आगे, या 5 नए व्यक्ति आगे, और जो आए हैं वो अपने साथ लाए हैं 35 एवरेज, यानी 35 का एवरेज इनका है।
अब बताइए समूह में जब इंक्लूड हो गए तो मेरे दोस्तों 35 इधर था, 5 इधर था, कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हम कहें आपसे तो 40 व्यक्तियों की संख्या हो गई कि नहीं होगी, बोलो है ना, 40 व्यक्तियों की संख्या हो गई। अब जब समूह में हो गए, इधर कितने पा रहे थे सभी लोग 40-40, इधर 35-35, यानी ये समूह में कम लेकर आए, कम पैसा लेकर आए, कम वर्ष के हैं, कम आयु के हैं, तो मेरे दोस्तों ये क्या करेंगे, नुकसान कराएंगे। क्यों नुकसान कराएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं भैया कि अगर आप लोग 40 हैं तो आप भी 40 हो जाइए, 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 आप भी हो जाइए। तो ये इनको जब 40 हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमारे समूह में आ रहे हैं तो इनको हम 40 देने की, तो ये हमारा नुकसान करा रहे हैं, कितने का, 5 का नुकसान करा रहे हैं, 5 का नुकसान करा रहे हैं, 5 का नुकसान करा रहे हैं। अब 5 का नुकसान 5, 10, 15, 20, 25, कितने, 25 का नुकसान इन्होंने करा दिया। और ये 25 का नुकसान क्यों करवाया, क्योंकि हमने माना कि सभी यहां से लेकर यहां तक 40 व्यक्तियों का, कितने, 40 व्यक्तियों का एवरेज जो है हमने मान लिया भैया कि 40 है। जब हमने 40 माना तो इस तरह से देखा गया कि ये कितने का नुकसान करा रहे हैं, 25 का नुकसान करा रहे हैं। अब ये 25 का नुकसान कितने लोग सहेंगे भैया, यहां से लेकर यहां तक जितने नंबर हैं सभी में बराबर का बांटा जाएगा। कि भैया ऐसा है जब आप लोगों को भी 40-40 मिल जा रहा है तो मुझे 5-5 का नुकसान हो रहा है सभी को, यानी कौन कौन कहेगा, ये 40 वाले कहेंगे कि 5-5 का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये जो 5-5 का नुकसान हो रहा है, 25 का नुकसान टोटल हुआ, तो वो टोटल नुकसान सभी में बराबर कर दो ताकि इनके एवरेज सेम हो जाए। तो इसीलिए ये 40 से हमने डिवाइड किया, 5-5-25, 5-8 40 हो जाएगा, यानी 40 माइनस 5/8 हो जाएगा। अब इस तरह से देखें तो 8 चौक 32, 320 माइनस 5/8 हो जाएगा। अगर यहां से लिखे तो 315 बटे कितना हो जाएगा, 8, यानी इतना वर्ष एवरेज हो जाएगा। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी करती है। दोस्तों ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया, एक्सप्लेन भी किया, तो वीडियो को लाइक करो अभी से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों एक संख्या पर आधारित क्वेश्चन और आपके सामने लाया हूं। कह रहा 29 संख्याओं का औसत 38 है। बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे दोस्तों, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब पूरी तरह से डिटेल्स में बैठ के देखेंगे। ये नहीं कि स्किप करते हुए निकल गए तो फिर मजा नहीं आएगा, टॉपिक आप सीख भी नहीं पाओगे मेरे दोस्तों। कह रहा क्या, 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, उनमें 20वीं संख्या क्या होगी। एक मेथड तो आप जानते हैं जो बेसिक मेथड है, और एक ऐसा मेथड जो ट्रिक वाला है जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। तो क्या करना है, सीखना। चलो सीखते हैं, कैसे सीखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। कह रहा क्या, संख्याओं में 29 संख्याएं थे मेरे दोस्तों, ऐसे 29 संख्याएं टोटल है मेरे भाई, ठीक है। कह रहा शुरू से लेकर, यानी शुरू से कितने, उनमें से पहले 19, यानी पहले 19 संख्याओं का, मैं 19 लिख दिया, 19 संख्याओं का औसत कितना दिया मेरे दोस्तों, 34 दिया, यानी एवरेज की बात करें। फिर कह रहा अंतिम 9 संख्याओं की बात करें, अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज करें तो 48 एवरेज दिया है। और जो ओवरऑल एवरेज दिया मेरे दोस्तों, यानी अगर हम कहें ये 29 संख्याओं का जो एवरेज है ये 38 है मेरे दोस्तों, 38 है मेरे भाई, ठीक। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, अगर 29 संख्याएं हैं तो उसमें 1 से लेकर 19 तक भी होगा, और 19 यानी अंतिम से 9 संख्याएं भी होंगी इसी 29 में। तो जब इतनी संख्याएं होंगी तो भाई तुम्हें भी 38 मिलेगा, यानी ये जो 1 से लेकर 19 तक होंगे उनको भी 38 मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग 29 होने के, जब 29 व्यक्ति थे तो उस कंडीशन में इनको भी 38 मिलना चाहिए, लेकिन इनको मिल कितने कर रहा है, 4 यानी कि 34 मिल रहा, यानी 4 की ये कमी करते हुए चल रहे हैं। मतलब 4 की कमी इनको मिले लेकिन हमें फायदा हो रहा, हमें क्या हो रहा, फायदा हो रहा। तो अगर हम कहें तो ये 19 व्यक्ति थे, 19 व्यक्तियों को देखा जाए, एक व्यक्ति पर 4 की कमी तो 19 व्यक्तियों पर हो जाएगा। अब इनके पास अगर आ जाते हैं मेरे दोस्तों, इनसे इनकी तुलना करते हैं, यानी इसी जो मूल एवरेज दिया रहता है टोटल, उसी से तुलना किया जाता है। अब ये 38 है, इनका 48 हो गया। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वैल्यू 48 एवरेज हो रहा, मतलब मेरे जो मूल एवरेज था टोटल नंबर में उनसे 10 एवरेज ये ज्यादा हो रहे, मतलब ये 10 ऐसा कर रहा है, नहीं 10 का एवरेज ज्यादा हो रहा है और 9 व्यक्ति ले रहे, यानी ये हमारा नुकसान कराएगा, ये हमारा नुकसान कराएगा। अब इसके बाद अगर हम कहें इसमें 20वीं संख्या आपसे पूछिए, 20वीं संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 20वीं संख्या में भी तो एवरेज 38 ही रहा होगा मेरे दोस्तों, इसीलिए 38 लिख दिया, यानी 20वीं संख्या को भी तो 38 मिला होगा। अब जब 38 मिला होगा तो ये देखो 4 इसका नुकसान हो रहा है, ये इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन ये मेरा फायदा करा के जा रहा है, तो इसीलिए हम 1976 ऐड कर देंगे। ये देखो 10 यानी हमारा नुकसान करा के जा रहा है, हमारा मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नेट डेविएशन इसको कहा जाता है, नेट चेंजिंग, टोटल चेंजिंग। 19 लोगों में टोटल चेंजिंग निगेटिव में आया तो उसको पॉजिटिव में लेना, ये पॉजिटिव में आया तो इसको निगेटिव में लेना मेरे दोस्तों, बस यही क्लियर करना।
अगर यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इनको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 4 और 11 में से 9 गया तो आपका बचेगा 2। तो इस तरह से ये आपका हो गया कौन सा नंबर, 20वीं संख्या होगी मेरे दोस्तों। अगले जितना मैंने क्वेश्चन आपको बताया उसी लैंग्वेज पे आधारित ही क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आएंगे और ये एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने क्वेश्चन आज बताया यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को लेकर कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन के साथ मैं आपको इतना रफली बताया हूं मेरे दोस्तों कि विदाउट पेन और पेपर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। इतना मैंने अप्रोच तरीके मैंने आपको बताया है। लेकिन रही बात आप कितने बेहतर से उसको सीखते हो, कितने बेहतर से सीखने का रीजन क्या है कि आप जितने बेहतर से वीडियो देख पाओगे उतने बेहतर से सीख पाओगे मेरे दोस्तों। तो वीडियो को इसी पे खत्म करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।